हेलो दोस्तों, आज मैं एक और मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को देखिए और इन्जॉय कीजिए। इस कहानी में आपको एक्शन हॉरर देखने को मिलने वाला है। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में एक डॉक्टर ऐना से पूछता है कि जिसके हाथ में काटा गया था इस वक्त वो पेशेंट कहाँ है। इतना कहकर वो वहाँ से किसी दूसरे पेशेंट को देखने के लिए चला जाता है। अब उस पेशेंट का पता लगाने के लिए ऐना रिसेप्शन में जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उस पेशेंट को इस वक्त आईसीयू में रखा गया है। ये बात ऐना को थोड़ी सी अटपटी लगती है। हाथ में काटे जाने से किसी इंसान को आईसीयू में क्यों रखा गया है। खैर, ऐना डे शिफ्ट में काम करती है और यहाँ से ऐना का शिफ्ट खत्म हो जाता है, इसलिए वो अपने घर की तरफ निकल जाती है। पर जाने से पहले ऐना रिसेप्शन की लेडी से कहती है कि वो डॉक्टर को मैसेज करके बता दे कि वो पेशेंट इस वक्त आईसीयू में है। इतना कहकर ऐना वहाँ से निकल जाती है। ऐना अपने कार से रास्ते में होती है कि तभी उसके रेडियो में एक इमरजेंसी न्यूज आता है, लेकिन ऐना उसे इग्नोर करके सॉन्ग लगा लेती है। खैर, इसके बाद ऐना अपने घर पहुंचती है, जहां पर उसका हस्बैंड लुइस टीवी देख रहा होता है। अब घर आने के बाद ऐना अपने हस्बैंड लुइस से उसके दिन के बारे में पूछती है और थोड़ी देर रिलैक्स करती है। इतने में टीवी में एक इमरजेंसी न्यूज बताया जाता है, लेकिन उन दोनों का टीवी पर ध्यान नहीं जाता। इसके अगली सुबह अचानक से उनके रूम के दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उनकी नेबर में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची बेबियन होती है। पहले तो लुइस उसे उसके नाम से बुलाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो बच्ची किसी से इन्फेक्टेड हो गई है और उसके मुंह पर ब्लड लगा हुआ है एंड उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई है। अब उसे देखकर लुइस हैरान हो जाता है, फिर जल्दी से उसके पास जाता है और साथ ही ऐना को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है। उसकी बात खत्म होती है कि तभी वो बच्ची उसकी गर्दन पर जोरदार बाइट करती है और मास्क को उसके गर्दन से अलग कर देती है। फिर जल्दी से ऐना उस बच्ची को रूम से बाहर फेंककर दरवाजे को लॉक कर लेती है। इधर लुइस का खून बहुत ही ज़्यादा बह गया था, इसलिए ऐना एम्बुलेंस को कॉल करती है, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ भी रिप्लाई नहीं आता। ऐना कॉल करने में बिजी होती है कि तभी लुइस एक नॉर्मल इंसान की तरह खड़ा हो जाता है, जैसे उससे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वो नॉर्मल नहीं था, उसकी भी आंखें लाल हो गई थी। बेबियन की तरह वो भी अग्रेसिव हो गया था। खैर, लुइस ऐना को अपने पास देकर ऐना पर अटैक करता है, लेकिन ऐना अपनी जान बचाकर कार की चाबी लेकर बाथरूम की खिड़की से बाहर भाग जाती है। ऐना बाहर आकर देखती है तो उसके टाउन में भगदड़ मची हुई है। बहुत सारे घर जल रहे हैं और सभी लोग पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं। दरअसल वहाँ पर एक वायरस फैल गया है जिससे सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। लेकिन ऐना को इस बात की खबर नहीं है कि उसके टाउन में क्या चल रहा है, इसलिए बाहर निकलकर ऐना अपने नेबर से हेल्प मांगती है, लेकिन वो नेबर हेल्प करने की बजाय उल्टा उसी पर ही बंदूक तान देता है और उसी की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी एक एम्बुलेंस उसे कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है। इधर ऐना का हस्बैंड लुइस भी घर से बाहर आ जाता है और ऐना पर अटैक करता है, इसलिए ऐना अपनी कार लेकर वहां से निकल जाती है। तब हमें पूरे शहर का मंजर दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है और जगह जगह घर जल रहे हैं एंड सभी एक दूसरे को काट रहे हैं। ऐना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक दूसरे को क्यों काट रहे हैं। यहाँ पर ऐना अपने कार को थोड़ी देर के लिए रोकती है, लेकिन तभी एक बंदा ऐना से कार चुराने की कोशिश करता है। ऐना भी उससे बचते हुए अपनी कार को तेजी से आगे बढ़ाती है और इसी के दौरान उसकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है और ऐना भी बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम के बाद ऐना को होश आता है। तब वो अपने कार से बाहर निकलती है और उसके बाहर निकलते ही एक पुलिस वाला जिसका नाम केन होता है, वो ऐना पर बंदूक तान देता है, ये समझकर कहीं ऐना एक ज़ॉम्बी तो नहीं। इसलिए वो ऐना से कुछ बोलने के लिए कहता है, क्योंकि ज़ॉम्बी बात नहीं कर सकते।